नमस्कार मित्रों, आप सबका ट्रैवलिंग विद शिवानी में हार्दिक स्वागत है। आप मेरी चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलो आज हम चलते हैं बद्रीनाथ यात्रा 2023। हमारी सफर शुरू होती है हरिद्वार से। हम माना विलेज भी जाएंगे जो इंडिया का पहला गांव कहलाता है। रास्ते में आते संगम और दूसरे मंदिर के भी दर्शन करेंगे। ट्रैवल कॉस्ट, कैसे जाएंगे, सब जानकारी के लिए आप एंड तक वीडियो देखिए। हरिद्वार से बद्रीनाथ 315 किलोमीटर है और लगभग 10 घंटे लगते हैं। गंगा जी के दर्शन करो, गंगा जी में डुबकी लगाओ और फिर चल पड़ो। यहाँ से आपको बाय रोड हरिद्वार से जोशीमठ डायरेक्ट बस भी मिलती है। उसका फेयर है 500 to 600 रुपीज। प्राइवेट व्हीकल्स भी अवेलेबल है। शेयरिंग जीप में 700 से 800 रुपये में आप पहुंच सकते हैं। सफर कितना सुहाना है। और रास्ते में पड़ता है चोपता एक हिल स्टेशन है। ये टुंगनाथ महादेव जाने के लिए बेस भी है। यहाँ से टुंगनाथ महादेव सिर्फ 4 किलोमीटर पड़ता है। और गुजराती मूवी चालो जीवी लइए की शूटिंग इधर चोपता में ही हुई थी। कितना सुंदर मनमोहक दृश्य है। और रास्ते में ढाबे के ये वाले पराठे मिस मत ही करना, बहुत डिलीशियस होते हैं। बस जोशीमठ पहुंचने ही वाले हैं। इधर से ओली भी 16 किलोमीटर पड़ता है, जो एक बड़ा हिल स्टेशन है। जोशीमठ में है श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, बहुत पौराणिक मंदिर है। इसी स्थल पे भक्त प्रहलाद की प्रार्थना से भगवान नरसिंह ने अपना रौद्र रूप छोड़ के सौम्य रूप के दर्शन दिए थे। और इसी मंदिर में बद्रीनाथ जी के 6 महीने पूजा इधर होती है, जब ऊपर ज्यादा ठंड होती है। बस दर्शन करके हम आगे निकलते हैं और रास्ते में आता है ये पहला प्रयाग, विष्णु प्रयाग, जहाँ अलकनंदा नदी धौरी गंगा नदी से मिलती है। इधर से बद्रीनाथ 31 किलोमीटर दूर है। थोड़ा आगे चलते ही हनुमान चट्टी आता है, हनुमान जी का मंदिर। ऐसा बोला जाता है कि पहले इधर दर्शन करके ही ऊपर बद्रीनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। चलो हम भी दर्शन कर ले। इधर से बद्रीनाथ सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है और पहाड़ों की सुंदरता की बात ही कुछ और है। दिल खुश हो जाता है। और ये क्या, एकदम जोरों से बर्फबारी शुरू हो गई। ठंड तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वैसे तो बद्रीनाथ दर्शन अप्रैल एंड से नवंबर स्टार्टिंग खुले रहते हैं। जाने के लिए बेस्ट टाइम है मई, जून और सितंबर, अक्टूबर। और हम पहुंच गए बद्रीनाथ। बोलो बद्री विशाल की जय। चारों बाजू सिर्फ बर्फ की चादर दिखाई देती है। होटल में फटाफट फ्रेश होके हम मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। इस साल 27 अप्रैल को बद्रीनाथ जी के कपाट खुले हैं। चारों धाम का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, वो करवा कर ही जाना चाहिए। इधर ऑफिस में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्कैनिंग होता है। हम लोग लोकल मार्केट से गुजरते हुए मंदिर की तरफ जाते हैं। और सामने देखिए, जैसे बद्रीनाथ जी के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। बर्फ बारिश के बीच में मंदिर का पहला दर्शन कितना भव्य लग रहा है। बद्रीनाथ मंदिर नर और नारायण पहाड़ के बीच में बसा हुआ है। हमें वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। और मंदिर के पास में ही है तप्त कुंड। तप्त कुंड में भक्तों पहले स्नान करते हैं और बाद में दर्शन करने जाते हैं। बद्रीनाथ जी गढ़वाल हिमालयज में 10,170 फीट की ऊंचाई पर है और अलकनंदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। टेम्पल प्रीमाइसेस में हनुमान जी, लक्ष्मी जी, आदि शंकराचार्य जी की बैठक, सबके अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। और अगर मंदिर के गर्भगृह में हमें पूजा या आरती करवानी है तो एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ती है।
वैसे तो इधर दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है। ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से आज बिल्कुल भीड़ नहीं थी। ये उत्तराखंड के छोटे चार धाम में तो आते ही हैं, उपरांत भारत के चार धाम जैसे नॉर्थ में बद्रीनाथ, वेस्ट में द्वारका, ईस्ट में पुरी और साउथ में रामेश्वरम, उनमें से भी एक है। बद्रीनाथ या बद्रीनारायण मंदिर विष्णु जी को समर्पित हिंदू मंदिर है। बद्रीनाथ नाम के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक बार जब भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे तो अचानक हिमपात होने लगा। तब माता लक्ष्मी ने बेर यानी बद्री के पेड़ का रूप धारण किया और उन्हें धूप, बारिश और बर्फ से बचाया। जब भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि देवी लक्ष्मी स्वयं बर्फ से ढकी हुई है, इसलिए नाम पड़ा बद्रीनाथ। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ भूमि इतनी पवित्र है कि जो भी आप काम करेंगे आपको 10,000 गुना फल मिलता है। और दूर वहाँ चारधाम हेलीकॉप्टर सर्विस के हेलीकॉप्टर देखो जा रहे हैं। बद्रीनाथ में रहने की सुविधा अच्छे से मिल जाती है। इधर डॉर्मेट्री से होटल सब कुछ अपने बजट में मिल जाता है। और इधर महादेव की तीसरी आंख भी है। दूसरे दिन सुबह हम निकलते हैं माना विलेज को, माना गांव के लिए, जो इधर से 3 से 4 किलोमीटर ही दूर है। माना गांव इंडो तिब्बत बॉर्डर का फर्स्ट हमारे भारत का पहला गांव है। माना गांव में आज हम देखेंगे सरस्वती धाम, भीमपुल, गणेश गुफा, व्यास गुफा। पहले चलते हैं सरस्वती धाम। गांव में कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है, तो हमें आगे पार्किंग में अपना व्हीकल पार्क करके अंदर चल के जाना पड़ता है। लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है। माना गांव के वुलन्स बहुत फेमस है। बहुत अच्छा डिजाइन मिल जाता है इधर। दोनों साइड शॉप्स लगी रहती है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थान यही है और कहा जाता है कि सरस्वती नदी इधर जोर शोर से बह रही थी। जब गणेश जी गुफा में बैठ के वेदों की रचना कर रहे थे, तब उनको सरस्वती नदी का जोर से बहना डिस्टर्ब कर रहा था। उन्होंने सरस्वती नदी को विनती की कि आप आवाज़ कम कीजिए। जब सरस्वती नदी ने ये विनती का अस्वीकार किया, तब गणेश जी ने शाप दिया और वो पाताल लोक में चली गई। इसलिए सरस्वती नदी और कोई जगह पे दिखाई नहीं देती। इधर सरस्वती माता का मंदिर है जो अंडर कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन का काम चालू है। और आगे भीमपुल है। जब पांडवों स्वर्ग के लिए इधर से गुजर रहे थे तो सरस्वती नदी को पार करने के लिए भीम ने एक बड़ी सी शिला बीच में रख दी और सबने आसानी से पार कर लिया। इसलिए इसका नाम भीमपुल रखा गया। पांडवों की मूर्ति जो अभी इनॉग्रेट करनी बाकी है, इधर रखी गई है। और यहाँ से वसुधारा वाटरफॉल्स का 5 किलोमीटर ट्रैक है। बहुत सुंदर जगह है, आप ट्रैक करके इधर से जा सकते हैं। और यही रास्ता है स्वर्ग का। यही रास्ते से पांडवों स्वर्ग गए थे। बस आगे चलते ही इंडो चाइना बॉर्डर की पहली चाय की दुकान। इधर सब इंडियन फ्लैग के साथ फोटो खिंचवाते हैं। इंडो चाइना बॉर्डर इधर से 30 किलोमीटर है। और थोड़े आगे है द्रौपदी मंदिर। बस वहीं से हम वापस आ जाते हैं। अब हम जाएंगे व्यास गुफा और गणेश गुफा। थोड़ी सी कड़ी चढ़ाई है, बस अभी आ ही जाएगा। ये वही गुफा है जहां महर्षि व्यास ने अमर ग्रंथ महाभारत की रचना की थी और फिर ग्रंथ को पत्थर में बदल दिया।
ऐसा माना जाता है। और फिर थोड़ा नीचे उतरते ही गणेश गुफा है। गणेश जी ने जहाँ वेदों की रचना की। दर्शन करके हम वापस जा रहे हैं। सफेद पहाड़ों पे जब धूप गिरती है तो कितना सुंदर दिखता है। बद्रीनाथ से हम पीपल कोटी की ओर जा रहे थे और नीचे उतरते वक्त देखिए ये क्या हुआ। एकदम बड़ा सा लैंडस्लाइड, पूरा रास्ता बंद। जोशीमठ तक 15 किलोमीटर की लंबी लाइन और हम सब 14-15 घंटे रोड पे। सुबह रास्ता खुलते ही हम फटाफट होटल की ओर चले, थोड़ा फ्रेश होके आगे चलते। और रास्ते में आता है धारा देवी मंदिर। धारा देवी मंदिर श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में आता है। अलकनंदा नदी के ऊपर बसा ये सुंदर मंदिर है और ऐसे कहा जाता है कि 4 धाम दर्शन के बाद आपको धारी देवी के दर्शन करना ही है। मंदिर में माता की मूर्ति 3 बार अपना रूप बदलती है। और थोड़े आगे चलते ही आता है देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा का संगम। कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। दर्शन करके हम वापस घर चलते हैं। आप सबको मेरे साथ बद्रीनाथ यात्रा में कैसा लगा? फीडबैक जरूर दीजिए। फिर मिलते हैं नई जगह नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फ्रेंड्स।